अभी ये मिला है, इसका लाभ ये है कि इसके द्वारा हम कुछ नियमों का पालन करके भगवान की भक्ति करें और भगवत प्राप्ति करें। यही लाभ इस मनुष्य जन्म का है। इसके अलावा सब समय का नाश है और नरक का द्वार है। तो कुछ दिनों से हम ये आचार संहिता का एक पेज पढ़ते हैं रोज़। आचार संहिता पुस्तक, क्या करें क्या ना करें। नियमों का पालन मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। तो अध्याय चल रहा था मल मूत्र का त्याग। वृक्ष की छाया में मल मूत्र का त्याग ना करें, परंतु अपनी छाया भूमि पर पड़ रही हो तो उसमें मूत्र त्याग कर सकते हैं। ये बात आई है आपस्तंभ धर्म सूत्र में। ये सब शास्त्रों से बातें हैं। मल मूत्र का त्याग करते समय ग्रहों, नक्षत्रों, चारों दिशाओं, सूर्य, चंद्र और आकाश की ओर नहीं देखना चाहिए। अपनी मल मूत्र की ओर भी नहीं देखना चाहिए। ये बात आई है देवी भागवत में और कुर्म पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में और महाभारत में भी ये बात का वर्णन हुआ है। पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी या जलाशय में जलाशय में अथवा उनके तट पर, गौशालाओं में, जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुराने टूटे फूटे देवालय में, चौराहे में, शमशान में, गोबर पर, जल के भीतर, मार्ग पर, वृक्ष की जड़ के पास, लोगों के घरों के पास, आसपास, खंबे के पास, पुल पर, खेल कूद के मैदान में, मंच के नीचे, मचान के नीचे, भस्म राख पर, देव मंदिर में या उसके पास, अग्नि में या उसके निकट, पर्वत की चोटी, बाम्बी पर, गड्ढे में, भूसी में, कपाल, टिकरे या खप्पर में, बिल में, अंगार, कोयले पर और लकड़ी पर मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये बात जो है आई है विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में और देवी भागवत पुराण में और गरुड़ पुराण में, मनुस्मृति में, पद्म पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये सारी बातें जो हैं शास्त्र की हैं। याद रखो, नियम जो हैं वो मनुष्यों के लिए हैं, पशुओं के लिए नियम नहीं है। अगर मनुष्य शरीर में आकर के हम नियमों का पालन नहीं करते तो फिर हम पशु के समान हैं।
जिस व्यक्ति ने मेहनत करके ये लिखा है, शास्त्रों से बातें निकाली हैं, तो उससे हमारी भेंट हुई थी राजेंद्र धवन से। कहते बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं क्यों इस आपको लिखा आपने, हमको नहीं पता था तो ठीक था। मेरे को ये कह रहे हैं क्यों, मैंने कहा बेवकूफ़ लोग हैं, हमें पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं है कि हम अविद्या में हैं तो कहते हैं ठीक है, ठीक नहीं है। अभी जैसे नियमों का पालन करना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। अभी जैसे नियम है, देश का अलग अलग नियम है। अमेरिका में सड़क की दाईं ओर गाड़ी चलती है, भारत में सड़क की बाईं ओर। अमेरिका से कोई आदमी एक भारत में आता है और यहाँ पर सड़क की दाईं ओर गाड़ी चलाने लगता है और एक्सीडेंट करके किसी को मार देता है। उसको जज के सामने पेश किया जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बाईं ओर गाड़ी चलती है, हमारे देश में तो दाईं ओर चलती है। तो जज छोड़ेगा उसको? पता होना चाहिए नियमों का दंड यहाँ पर हो, ये नहीं मुझे पता नहीं है। तो नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक है। एक और बात मुझे ध्यान में आई, अंग्रेज़ों के टाइम की ये बात है। एक जगह लिखा था कि यहाँ पेशाब करना मना है। एक आया, उसने पेशाब किया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको। दूसरा आया, उसने भी पेशाब किया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों को जज के सामने पेश किया एक एक करके। पहले वाले को पूछा, तूने पढ़ा वहाँ पर ये लिखा था? कहते हाँ पढ़ा। फिर भी पेशाब की? कहते हाँ। कि तेरे को 15 रुपये जुर्माना। 15 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा होते थे, धेले की भी वैल्यू होती थी। दूसरे को पूछा, तूने पढ़ा वहाँ पर लिखा था? कहते मैं अनपढ़ हूँ। पेशाब किया? कहते हाँ। कि तेरे को 8 आने जुर्माना। वो 15 रुपये जिसको होगा, पहले कहते हैं जज साहब इसी जुल्म का आपने उसको 8 आने, मेरे को 15 रुपये ऐसे क्यों? जज कहता है तूने देखा और देख करके परवाह नहीं की, वो अनपढ़ था, माफ मैंने उसको भी नहीं किया। गलती अगर कोई जानता नहीं है करेगा, दंड उसको ही भोगना पड़ेगा। पर तूने जानबूझकर ऐसा किया, इसलिए तेरे को 15 रुपये जुर्माना है। तो हम लोगों को सब नियमों का पालन करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर नहीं करते हम तो हमें दंड भोगना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। आज कल लोगों की बुद्धि इतनी मलिन हो चुकी है, इतने मंद बुद्धि लोग हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमें नहीं जरूरत, पर याद रखो अविद्या कोई माफ़ी, अविद्या है अगर, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, अविद्या कोई बहाना नहीं बन सकती। दंड भोगना पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा मनुष्य शरीर में। तो ध्यान रखो साहब। अभी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए सभी बोलेंगे जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी
गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सचरी श्रीमशैला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सचरी श्रीमशैला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जयकार हो। सब भक्तों की जयकार हो। गुरु और गौरांग की जयकार हो। नमो विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय और श्लोक संख्या 16। शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि शयानामात् सेवाय विप्रहा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हे दुजो मतलब ब्राह्मणों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। देखो, सेवा जीव का धर्म है। हम सब सेवा करते हैं। कोई कहे मैं सेवा नहीं करता। गुरु महाराज ने समझाया है, अगर देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, सब मेरे अधीन हैं, वो देश का सेवक है। अगर देश का अध्यक्ष प्रेसिडेंट कहे कि मैं देश का प्रेसिडेंट, अमेरिका में प्रेसिडेंट बड़ा होता है, भारत में प्रधानमंत्री। भारत में ही प्रेसिडेंट होता पर उसकी कोई बेचारे की वैल्यू नहीं है। तो प्रेसिडेंट कहे कि मैं देश का मालिक हूँ, सारे देश का स्वामी, सारे देश का वो सेवक है। तो सेवा हम सब लोग करते हैं, वो हमारा धर्म है। बिना सेवा के हम नहीं रह सकते। अगर बाप कहता है कि मैं अपने बच्चों का बाप हूँ, घर का मालिक हूँ, पत्नी का पति हूँ, घर का भी सेवक, पत्नी का भी सेवक और बच्चों का भी सेवक है या नहीं है? बोलो। सबका ध्यान उसको रखना पड़ेगा। तो हम सब सेवक हैं, लेकिन इस संसार की सेवा करने से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हमें कोई तृप्ति नहीं है। हम तृप्त कब होंगे, संतुष्ट कब होंगे? जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे जो सारे पापों से मुक्त हैं। इस समय के जो भक्त जो सारे पापों से मुक्त हैं, आपके सामने विग्रह रूप में विराजमान हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये पापों से मुक्त हैं? इनका प्रभाव देखो। इनके मुखारबिंद से शब्द निकले हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन ले आए। जैसे एक कथा हम सुनाते हैं ना, फिर से सुनाएंगे, नए लोग हैं। एक सेठ ने
सुना था कि भागवत सुनने से जीव जो है बद्धावस्था से मुक्तावस्था की ओर जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और फिर वो धाम की प्राप्ति करता है। तो सेठ ने बड़ा खर्च करके आयोजन किया कि पंडित जी को बनाया, 7 दिन तक कथा सुनी, बड़ा खर्चा किया, लेकिन बाद में सेठ ही देखते उनमें कोई परिवर्तन, कोई कुछ नहीं। तो जहाँ वो सेठ जी रहते थे वहाँ पास ही जंगल में एक संत निवास करते थे। पहले संत महात्मा शहर से बाहर ही रहते थे, लेकिन अभी समय का परिवर्तन, जैसा समय हो, अभी जंगलों में रहना संभव ही नहीं है। पहले साधु संत जंगलों में ही कुटिया बना करके कंदमूल फल खा के भक्ति करते थे। सेठ जी उन महात्मा जी के पास गए, प्रणाम करके कहा, महाराज मैंने सुना था कि भागवत कथा सुनने से परिवर्तन आता है, भक्ति जागृत होती है। मैंने भागवत की कथा करवाई लेकिन कोई मुझ में परिवर्तन कुछ भी नहीं, जैसा मैं था वैसा ही हूँ। महात्मा जी कहते हैं तुम कल जिसने कथा की थी ना उसको लेके आना, तुम दोनों आना। तो दोनों आए, महात्मा जी को ने दोनों को रस्सों से बांध दिया। रस्सों से बांध करके वो जो कथावाचक पंडित था उसको कहा कि इसके रस्से खोल। वो भी रस्से से बंधा हुआ है, सेठ भी। वो कहते मैं खुद बंधा हूं तो इसके रस्से कैसे खोल सकता हूं। सेठ को कहा ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। जो खुद बंधन में है दूसरों को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता है। अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट ये बुराइयां हम में हैं तो यही बुराइयां तो नरक का द्वार हैं। अगर एक आदमी इन बुराइयों से भरा पड़ा है तो दूसरों की बुराइयों को कैसे दूर कर सकता है। तो ये हमारे गुरु महाराज इन सब दोषों से मुक्त थे, इन्होंने दुनिया को दोषों से मुक्त कर दिया। सारी ये है परीक्षा। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विदेशी लोग कृष्ण के भक्त बने, क्योंकि भक्ति करना बहुत दूर की बात है, बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन इन्होंने सारी दुनिया में, चाहे वो ईसाई थे या यवन थे या मलिच्छ थे, कुछ भी थे, वो उनके अंदर भक्ति जागृत कर दी। ये एक शुद्ध भक्त की पहचान है। भक्त की वाणी शुद्ध है, भक्त जो है शुद्ध हृदय से बोल रहा है तो दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। आज जो कथावाचकों ने कथा को व्यवसाय बना दिया है, प्रोफेशन बना दिया है। कथा करेंगे 12 लाख रुपया लेंगे, कथा करेंगे 15 लाख लेंगे, कथा लेंगे करेंगे 50 लाख। वो कथा को बेच रहे हैं। कथा तो वैसे ही वही है। तो उदाहरण देके समझाया गया है संतों ने। अगर दूध जो है वो अमृत है, क्या है? अगर दूध में सांप मुंह डाल दे तो क्या होगा? जहर बन जाएगा। और उस दूध को गलती से कोई पिएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। इसी प्रकार ये हमारे ग्रंथ अमृत हैं, ये भगवान की वाणी है। लेकिन जो ऐसे लोग जिन्होंने इसको व्यवसाय बना दिया है, अपनी जीविका बना दिया है, उनको भरोसा नहीं है भगवान के चरणों पर। कथा पैसे करके लेते हैं, पैसा करके कथा सुनाते हैं लोगों को, पैसे लेकर कथा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा दोष है। सुखदेव महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, कोई पैसे थोड़े लिए थे। 7 दिन तक
हमारे गुरु महाराज ने सारी दुनिया को कथा सुनाई, उनसे कोई पैसे थोड़े लिए, उन्होंने खुद ही सर्वस्व दे दिया, अपनी मर्जी से कोई कुछ करे, लेकिन पहले भाई मैं इतना लूँगा। एक जगह पर एक कथा हुई तो 7 लाख रुपया कहा, कथा वाचन में 7 लाख रुपया लूँगा। 7 दिन कथा हुई, भागवत सप्ताह हुआ। 7 दिन के बाद लोगों से 4 लाख इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा महाराज 4 लाख लो, 3 लाख हम फिर आपको दे देंगे। कहते पूरा 7 लाख दो, नहीं तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा यहीं पर। तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने जैसे तैसे 7 लाख करके दिया। ये हालत है। तो लोगों को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने अपने सच्चे भक्त भेजे हैं, उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया, दुनिया में नाम कर दिया भगवान का, दुनिया में लोगों को भक्त बना दिया। जो लोग गौ मांस के बिना बात नहीं करते थे, आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। जो लोग मदिरा को पानी की तरह पीते थे, आज वो चाय काफ़ी नहीं पीते थे। जो लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते थे, आज वो ब्रह्मचारी और सन्यासी बने हुए हैं। ये प्रभाव है, व्यसन छूट रहे हैं एक महान आत्मा के प्रभाव से। तो कथा जो है, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। अभी आप ये कहो कि इनकी सेवा कैसे करें हम? जो कहा इन्होंने, इनको हृदय में रखकर इन्होंने कहा प्रचार करो। इन्होंने कहा 4 नियम पालन करो, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना, नहीं खाना। जो खाना भगवान को भोग लगाना, भोग लगाना। दूसरा नियम कोई नशा नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं पीनी, नहीं पीनी। तीसरा नियम पर स्त्री को माँ के समान समझना, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान मर्यादित संबंध रखना स्त्री से। चौथा नियम शास्त्रों में मानना, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना। नियमों का पालन करेंगे तो हम इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इन्होंने ये नियम दिए। और फिर महामंत्र का जप कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। ऐसा हम करेंगे तो संतों की कृपा से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। याद रखो एक बात, अंग्रेजी में कहा है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बात को दोहराने से वो याद होती है, हम सीखते हैं। इस बात को याद रखो, एक दिन संसार से जाना है और अपने कर्मों का हिसाब देना है। इसलिए केवल रोज ही कहा जाता है ना, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना कभी भी। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है। मृत्यु को हम भूल जाते हैं, क्यों? कर्म ऐसे कर रहे हैं, शरीर के स्तर पर हैं, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, पुरुष भी स्त्री भी। हम भूल जाते हैं कि मैंने मरना है। जब हम विषय विकारों में पड़ जाते हैं तो बुद्धि मलिन हो जाती है, स्मरण शक्ति चली जाती है और हम लोगों से पाप कर्म होना शुरू हो जाते हैं। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में जब उम्र गुजारी, पापों से बुद्धि मलिन हो जाती है। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कर लो। कल को भगवान पूछेंगे, तेरे को मनुष्य शरीर दिया था, तूने क्या किया? तो हम लोग जो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं अपने कर्मों के कारण, कृष्ण ऐसे संतों को भेज करके
हमें याद दिलाते हैं। फिर भी अगर हम याद नहीं करते, नहीं समझते, तो फिर दंड भोगना पड़ेगा, कष्टों को भोगना पड़ेगा। अभी जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, बहुत पहले दिया था, अभी फिर देते हैं। दो बालक हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। एक मेहनती है, बड़ी मेहनत करता है, और एक डंडे बजाता है, पढ़ता नहीं। दोनों परीक्षा में बैठते हैं। जिसने मेहनत की है वो सब प्रश्नों के उत्तर दे देता है। तो एक ने जिसने मेहनत नहीं की वो ऊट पटांग लिख के आ जाता है। एक बार पता नहीं 8वीं की परीक्षा थी, तो हम बैठे हुए थे, ये बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। एक मेरे साथ ही एक लड़का बैठा था 8वीं का, वो बार बार पेपर मांगे, बड़ा लिख रहा है। मैंने कहा इसको तो बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ लिख रहा है ये। वो फेल हो गया वो। हमने कोई पेपर में नहीं दिया, जो जितने लिखे थे हम पास हो गए। ऊट पटांग लिख रहे थे, ऊट पटांग लिखने से क्या होगा। बार बार वो पेपर, वो पेपर दो, एक्स्ट्रा पेपर देते हैं। तो हमें आध्यात्मिक परीक्षा में पास होना सीखना है। उसमें तो शास्त्र में तो ये कहा है, कौमार अचरते प्रज्ञो धर्मान भागवतन की। 5 साल की अवस्था से मेहनत करनी चाहिए बच्चे को। 5 साल का बच्चा होगा, उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता था। वहाँ पर गुरु उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान करवाते, शिक्षा देते, जीवन का उद्देश्य बताते। ये खत्म। गुरुकुल पद्धति जब भारत में अंग्रेज आए, 200 साल उन्होंने राज किया, तो उन्होंने एक मैकॉले नाम का व्यक्ति था, देखा भारत में, उसने भ्रमण किया। अंग्रेज था वो, इंग्लैंड से। उसने जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया, कहा कि अगर हम भारत में राज्य करना चाहते हैं तो 2 भारत की रीढ़ की हड्डियाँ तोड़नी पड़ेंगी हमें। क्या? एक तो जो उनका शिक्षा का पद्धति है, गुरुकुल सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। ये को एजुकेशन अंग्रेज़ों ने की, फिर 60 साल के बाद आज़ादी मिली, वो उन्हीं के बच्चे थे, उन्होंने और गंद मचाया। अंग्रेज़ों के ही प्रतिनिधि थे, नाम के तो भारतीय वो थे, अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि थे। उन्होंने भी अपनी हिंदी को ख़त्म किया, अंग्रेज़ी को बढ़ाया, और सब भारत की बुरी हालत कर दी। तो अंग्रेज़ों ने शिक्षा पद्धति को बढ़ा, को एजुकेशन, लड़के लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना, लड़की स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को अग्नि के पास रखेंगे वो पिघलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में लड़के लड़कियों को साथ रहने के लिए मना किया है। लेकिन ऐसे ढंग से इन्होंने किया, जो भारत स्वतंत्र होने पर भी और बर्बादी कर दी इन्होंने। कहा ना कि घर का भेदी लंका ढाए, इधर से ही थे वो, लेकिन और धर्म के मानने वाले थे, वो सनातनी नहीं थे, जिन्होंने 60 साल राज किया। और अभी उनको मिर्चें लग गई हैं कि ऐसा क्यों आ गया प्राइम मिनिस्टर जो अभी सनातन संस्कृति को बढ़ा रहा है। हमने तो ख़त्म करना था इस देश को, इसको मुस्लिम देश बनाना था। अभी उनको मिर्चियाँ लगी हुई हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। लेकिन भगवान देखने वाले हैं। तो हमें अपनी सभ्यता संस्कृति, और एक बात और हम बताएं, कल हम देख रहे थे न्यूज़ में कि विश्व युद्ध की, वर्ल्ड वार की संभावना हो रही है। वर्ल्ड वार हो सकती है। उधर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, उधर कौन सा देश है वो, इजराइल और मुसलमानों के साथ आपस में लड़ाई लगी हुई है। इजराइल भी बड़ा सख्त है, तो पूरे विश्व युद्ध हो सकता है।
और एक स्त्री, क्या नाम था उसका, जिसने भविष्यवाणी की थी, जो आंखों के बिना था, एक है बेंगा, बेंगा, बेंगा एक व्यक्ति हुआ, पता नहीं कहाँ का, फ्रांस का था वो, कहाँ का, विदेश का, आंखें नहीं है उसकी। उसने भविष्यवाणी बहुत पहले की थी कि 23 से लेकर 25 तक वर्ल्ड वार होगी और तबाही हो जाएगी। 10,000 देश, 10,000 शहर भारत दुनिया के बिल्कुल वीरान हो जाएंगे। एटम बम के धमाके होंगे, सैकड़ों धमाके होंगे। क्या गति होगी, दुर्गति की ओर मानव जा रहा है। तो ये जो कृष्ण भावना है, यही हमें सदगति की ओर ले जा सकती है। तो बड़ा भयंकर समय आ रहा है, जागो। हम हिंदू लोग सो गए हैं, हमारे पास समय नहीं है धार्मिक कामों के लिए, हमारे पास समय है व्यर्थ की बातों के लिए, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो विश्व युद्ध भी होने की संभावना है। ये वो वेंगा, वेंगा कोई संत कहते हैं, क्या था कहते हैं उसको, उसका नाम आया था कल, तूने निकाल के दिया था, वेंगा था उसमें, हैं? क्या कुछ कहा किसी ने? वेंगा वो विदेश का ही था कोई व्यक्ति, उसकी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। और ये भी लोग अभी कह रहे हैं कि विश्व युद्ध हो सकता है। इसलिए जागो, आंखें खोलो और ऐसे भक्तों की सेवा करो जो सारे पापों से मुक्त हैं। उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हमारा कथा सुनने में लगाव क्यों नहीं है? कि हम शुद्ध नहीं हैं, शुद्धि नहीं है, हमें अशुद्धि है। तो शुद्ध भक्तों की, ऐसे भक्तों की, उनका चिंतन करने से, जैसे भगवान का मूर्ति रूप में हम चिंतन करते हैं तो भगवान भी कृपा करते हैं। मूर्तियों की सेवा करते करते कईयों को भगवान के दर्शन होते हैं। अभी जैसे 2 भक्त आए थे उड़ीसा से, एक वृद्ध था, एक नौजवान था। वृद्ध जो था बड़ा अमीर था, नौजवान जो था वो गरीब था। रास्ते में भेंट हो गई दोनों की। कहते मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कहते मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ। तब पैदल आते थे, रेलगाड़ियाँ नहीं होती थी। रास्ते में आते समय उस नवयुवक ने, बड़ा भक्त था नवयुवक, उस वृद्ध की बड़ी सेवा की। हरि बोल, बातें कर रहा है, खड़ा हो जा, खड़ा, पीछे जा, खड़ा। तो जब मंदिर में थे, भगवान के मंदिर में वृंदावन में, तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान कृष्ण, हे गोपाल जी महाराज, इस बालक ने रास्ते में मेरी बड़ी सेवा की, मैं अपनी कन्या का विवाह इससे करना चाहता हूँ। वो नवयुवक कहता है, महाराज ऐसा मत कहो, आप भगवान को साक्षी रख के, विग्रह उनको साक्षी रख के ये वचन दे रहे हो, ये ठीक नहीं। हो सकता है आपके परिवार के लोग नहीं माने, आपकी पत्नी, आपका बेटा नहीं माने कि नहीं मेरी बेटी है, मैं करूँगा। वही बात हुई, जब वापस आए और वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में गया, उसने अपनी पत्नी और बेटे से बात की कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उस ब्राह्मण से किया है, उसने मेरी बड़ी सेवा की। कहते हम इतने अमीर लोग हैं, वो भीख मांगने वाला ब्राह्मण, उससे कैसे हमारी बेटी का माँ कहती है रिश्ता कर दिया आपने। बेटा भी कहता पिताजी आपने कैसे कर दिया, ये रिश्ता नहीं हो सकता। और वृद्ध बेचारा अभी परेशान हो गया, क्या करे। उसको चिंता के भगवान को साक्षी रख के उसने वचन किया है
तो उस नवयुवक ने जाकर उसके घर में आया। लड़के ने दरवाज़ा खोला, बोला क्या है? कहते इनका घर के तू ही हमारे पिताजी के साथ गया था? कहते हैं हाँ। कि तूने उनको कुछ धतूरा खिलाकर उनसे वचन ले लिया, चल निकल यहाँ से। कहते भाई मैंने कुछ नहीं खिलाया, मना करने पर भी तुम्हारे पिताजी ने ये वचन भगवान को साक्षी रख के दिया था। तो कहते भगवान अगर यहाँ के साक्षी दें, मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे कर दूंगा, जाओ निकलो यहाँ से। उसने कहा सोचा भगवान कहाँ आएंगे। वो सच्चा भक्त आ गया वृंदावन, फिर उड़ीसा से आगे कहा प्रभु उस दिन हम आए थे, उस वृद्ध ने आपके सामने ये वचन दिया था, अरे वो पूरा नहीं कर सकता, आप चलो साक्षी देने के लिए। आकाशवाणी हुई कि मूर्ति कभी चल सकती है? ब्राह्मण कहता है अगर बोल सकती है तो चल भी सकती है। कहते भगवान ने कहा ये छोड़ेगा नहीं मेरे को। कहते चलूँगा एक शर्त पर, तू पीछे नहीं देखेगा। कहते फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि आप आ रहे हैं? कहते मेरे पाँव में जो ये पायजे पड़ी हुई है, घुंघरू पड़े हुए हैं, इनकी आवाज़ तेरे को सुना देंगी। आखिर उड़ीसा तक वो बड़ा बिगड़ा भगवान का, गोपाल जी का, आज भी वो है उधर। चला गया उड़ीसा के पास, जब पहुँचे आवाज़ घुंघरुओं की कम हो गई। पीछे देखा तो भगवान की 6 फुट मूर्ति खड़ी हुई है। भागा लोगों को, भगवान ने कहा उससे आगे नहीं मैं जाऊंगा। वहीं रुके, लोगों को बुलाया, लोगों का भगवान साक्षी देने आए हैं। देखा तो वहाँ तो सब समझे तो मूर्ति साक्षात है। ऐसे भक्त भी मूर्ति रूप में साक्षात होते हैं। कहे प्रीतम तमे ओढ़खो इंदाने, हरि न जन हरि जेवा। भक्त प्रीतम जी कहते हैं शुद्ध भक्तों को पहचानो, शुद्ध भक्त भगवान जैसे ही होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज भगवान नहीं है, भगवान जैसे हैं, उनकी भी भगवान जैसे ही पूजा की जाती है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा से, मेरे भक्तों की पूजा से मैं ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो शुद्ध भक्त इनकी सेवा करने से, इनके कहने पर चलने से हमारा भविष्य बदल सकता है, नहीं तो बड़ा भविष्य बड़ा खराब होते जा रहा है। तात्पर्य ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। जो कृष्ण के दास हैं भगवान के, हमारी भावना भौतिक भावना है, दूषित है। तो हमारी भावनाओं को जागृत करने के लिए जो भगवान की भावना से भावित भक्त आते हैं, हमारे गुरु महाराज ने क्या आंदोलन शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमने भगवान की भावना से भावित होना है। हमारे अंदर भगवान का वास होगा, कृष्ण का भजन कर रहे होंगे, कृष्ण के चिंतन में अगर हम होंगे, हमें मतलब सब कुछ कृष्ण संबंधी। ये दुनिया की रचना भी कृष्ण ने ही की है। हमारे बाप ने, आपके बाप ने दुनिया का कुछ नहीं बनाया, सब भगवान ने बनाया हुआ, कृष्ण ने बनाया है। तो एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो हमें भगवान का सेवक बनना है, भगवान का भक्त बनना है। और कृष्ण भावना फिर जब अंतिम समय तो आएगा सबका। अगर जीवन काल में अगर हम भक्त बन गए, भगवान के चरण में हमारा मन लग गया, तो अंत में फिर भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अंत में जब भगवान का नाम जीवा पर आएगा तो फिर हम अपने घर को, वैकुंठ को चले जाएंगे। ये जीवन का उद्देश्य है। पर अभी अगर हमने अपने आप को पाप कर्मों में लगाया है, झूठ बोलने में लगाया है, बुराइयों में लगाया, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, तो अंत में फिर यही सामने आएंगे। कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा, कोई सांप बनेगा, कोई कुछ बनेगा। लेकिन हमने कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सांप कुछ नहीं बनना। हमने अपने घर को वापस जाना है। हमारा घर वैकुंठ लोक है। गुरु महाराज ने जो पत्रिका निकाली,
भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड हेड। गॉड हेड कौन है? सबसे बड़े कौन है? गॉड हेड, भगवान, सबसे बड़े भगवान कृष्ण। कृष्ण जो है वो सबसे परे हैं। एकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। पर हम दुखी क्यों हैं? आज हमने भगवान की सेवा छोड़ कर के, सेवा तो करनी पड़ेगी, या तो आपको प्रकाश में रहना पड़ेगा, सूर्य जब है, अगर प्रकाश में नहीं है तो अंधकार में रहना पड़ेगा। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ शक्तिशाली सूरज भगवान है, वह अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। अब सूरज अस्त है, अंधेरा है, देखो बाहर अंधेरा है। सूर्य जैसे पूर्व से उदय होंगे, अंधेरा भाग जाएगा। कृष्ण रूपी सूरज को अपने हृदय में उदय करना है। वो कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा कृष्ण रूपी सूर्य को हृदय में उदय करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। एक प्रश्न आता है बीच में, अगर कोई नहीं कर सका, थोड़ा किया, पूरा नहीं कर सका, अगला जन्म फिर उसको वहीं दिया जाएगा जहाँ तक उसने प्रगति की थी। पर संसार में आप अरबपति बन गए, करोड़ोंपति बन गए, भक्ति कुछ की नहीं, अगला जन्म फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। भक्ति अगर भगवान की जन्म में पूरी कर लें, गुरु महाराज तो कहते हैं ये मत सोचो कि मेरी भक्ति पूरी नहीं होगी, एक मैं जन्म और लूँगा फिर तब करूँगा। गुरु महाराज कहते हैं कि ये कलयुग दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसी जन्म में हम सब प्रयास करें कि अंते नारायण स्मृति हो, मैं कृष्ण भावना से भावित हो जाऊं और मेरा जीवन सफल हो। बुद्धिमान मनुष्यों को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो ईश्वरीय चेतना का प्रसार कर रहे हैं, जैसे गुरु महाराज हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। पहले भी मैंने कहा है, भगवान कहते हैं जो मेरे दास की सेवा करता है मैं उस पर ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ, अपनी सेवा से इतना प्रसन्न नहीं होता मैं। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है। उनके भक्तों का आदर हो रहा है, भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं। शुद्ध भक्त जो हैं भगवान की सेवा के लिए हर प्रकार का कष्ट उठाते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज समुद्री जहाज में गए, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं थे, एक महीना जहाज में रहना पड़ता है, समुद्री जहाज में। जहाज के अंदर भी खाने पीने का प्रबंध होता है, पर पानी के सिवा और कुछ दिखता नहीं। गुरु महाराज को 2 हृदय के आघात हो गए, 2 हार्ट अटैक हो गए समुद्र में, जहाज के अंदर। सोचने लगे अगर तीसरा हुआ तो फिर प्राण निकल जाएंगे, लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की। बड़ा कष्ट उठाया इन्होंने। इनकी जीवनी आप पढ़ो, उसमें सब बताया है। इन्होंने बड़ा कष्ट उठाया और इस आंदोलन को स्थापित किया। शुद्ध भक्त का जीवन
दूसरों के लिए होता है। हमारा जीवन अपने लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है। भक्तों का जीवन परमार्थ के लिए होता है। गुरु महाराज ने बड़ा कष्ट उठाकर, देखो आज हमें यहाँ पर उधमपुर में मौका मिल रहा है भक्ति करने का, ऐसे संतों की कृपा से। अतः वह उन्हें अत्यंत प्रिय हैं जो भगवान के लिए कष्ट उठाते हैं। भगवान को वो बहुत प्रिय हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज जब अपनी माँ के पेट में थे तो उनका पिता हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए चल पड़ा। राक्षस भी तपस्या करते हैं। राक्षसों की तपस्या कैसी है? दूसरों के विनाश के लिए। भक्तों की तपस्या कैसी है? दूसरों के कल्याण के लिए। तो पीछे से देवताओं ने कयादू, प्रहलाद महाराज की माता थी, उसका हरण करके उसको ले जा रहे थे। आगे से नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहाँ क्या है, कौन है, क्यों, कहाँ ले जा रहे हो? कहते हिरण्यकशिपु की पत्नी है, ये गर्भवती है, हम इसको ले जा रहे हैं। अभी जब बच्चे को जन्म देगी हम उसको मार देंगे। इसकी पेट में राक्षस की संतान है। नारद जी ने कहा, इसके पेट में राक्षस नहीं है, संतान तो राक्षस की है पर वो भक्त है, छोड़ दे उसको। अच्छा, छोड़ दिया। नारद जी ले गए, अपनी कुटिया में रखा, पालन पोषण किया, उसने जन्म दिया प्रहलाद महाराज को। जन्म दिया तो शुरू से माँ के पेट में ही एक परम संत, परम वैष्णव नारद जी महाराज, बोलो परम संत परम वैष्णव नारद जी महाराज की। उस आत्मा को कृपा मिली, जन्म से ही वो भक्त थे। प्रहलाद महाराज भक्त बन गए। तो उनके पिता जो है मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे कृष्ण मारे उसे कोई नहीं बचा सकता। तो गुरु महाराज ने बड़े कष्ट सहन किए। उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं भगवान को, जो भगवान के लिए कष्ट सहन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रचार करते हुए अपने सर्वस्व संकट में डालता है भक्त। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम सेवकों की सेवा करते हैं उनके सद्गुण हम में आ जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। अभी हम भगवान की महिमा को सुनने के योग्य ही नहीं है। क्यों? विषय विकारों में मन फंसे हुए हैं, नश्वर संसार में मन फंसे हुए हैं। हम ऐसे गाफलों की तरह सो रहे हैं कि जैसे हमने कभी मरना ही नहीं है। मरते भी देख रहे हैं, कोई मर रहा है परिवार में, कोई चला गया, कोई चला गया, लेकिन परवाह नहीं। मन इतना मलिन हो चुका है। जब सेवकों की सेवा करते हैं तो उनके गुण प्राप्त हो जाते हैं, हमें आ जाते हैं, और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी बातें चाहिए, हमको योग्यताएं चाहिए, पर कथा सुनने की जो भावना, ये पहली योग्यता। जैसे गुरु महाराज बताते हैं, श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है जब उन सेवकों के गुणों का प्राप्त किया जा सकता है। जो भगवान के भक्त हैं उनकी हम जब सेवा करते हैं उनके गुण हम में आ जाते हैं, और इस प्रकार हम श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाते हैं। सबको ध्यान में आ रही है मेरी बात? नहीं, बोलो। योग्य बन जाते हैं। अभी योग्य हैं हम विषय विकारों के, विषय विकार, वो तो अयोग्यता है, नरक का द्वार है। विषय विकार नरक का द्वार, याद रखो। कृष्ण भक्ति वैकुंठ का द्वार।
श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। अगर हम उत्सुक होते हैं कुछ कथा सुनने के लिए। अब देखो हमारे हनुमान जी महाराज कितने महान हैं। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो तो रुद्र अवतार हैं। तो वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी राम कथा करते थे, ये तुलसी जो आज वो चल रहा है भक्तमाल भक्तों के 8 बजे ठीक रोज किसी न किसी भक्त की कथा आती है। एक भक्त की कथा 10-12 दिन चलेगी। अभी एक महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं गौरा कुमार थे, वो भी बड़े भक्त थे कृष्ण भगवान के, विठल भगवान के। वो कथा चल रही है तो उसमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, भक्तों के बारे में बताया जाता है। तो हम भक्तों की कृपा से ही भक्ति करने के योग्य बन सकते हैं। भक्तों की कथा सुनेंगे तो भगवान की भक्ति करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होगी। वो पहली सीढ़ी है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है। हमें रुचि नहीं है, होना चाहिए। भगवान ने कहा कि नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गाने में सदा बोलना रुचि होनी चाहिए। एक संत हमने देखे थे हरिद्वार में, हर समय मुंह चलता रहता था उनका। बड़े लोग उनके दर्शनों के लिए आए। वो राम जी के भक्त थे, बस नाम राम राम करते ही कोई किसी को बताना राम, भगवान का नाम छोड़ना ही नहीं उन्होंने। तो उत्सुकता, अगर हम श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में उत्सुक बन जाते हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए, तो भगवत धाम प्रवेश पाने हेतु पहली योग्यता है वो। हम अयोग्य बन रहे हैं और वो समय निकट आ रहा है, मेरा भी, आपका भी, सबका भी, जबकि संसार से जाना पड़ेगा। बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की, बोलो परीक्षित महाराज की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। तो आज 3 तारीख है। वृंदावन में ये शब्द प्रभुपाद जी ने 3 तारीख को कहे थे। प्रभुपाद शिक्षामृत, मैं चाहे जीऊं या मरूं मुझे उससे अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि तुम मेरे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। यह मेरा सूत्र है, कोई लापरवाही नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं चाहे जीऊं या मरूं मुझे अंतर नहीं है। क्यों? वो शुद्ध भक्त हैं, मुझे इससे अंतर नहीं पड़ता। किंतु यदि तुम भक्तों को, अपने शिष्यों को कह रहे हैं मेरे जीवन के लिए प्रयास कर रहे हो तो गंभीरता से प्रयास करो। हमें कोई भी भक्ति जो करनी है गंभीरता से करनी है। यह मेरा सूत्र है, कोई लापरवाही नहीं। हमें गंभीरता जिसे सीरियसनेस अंग्रेजी में कहते हैं, ये होना हमें बड़ा ज़रूरी है। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न आप में से किसी को? आप लोगों का तो कभी कोई प्रश्न होता ही नहीं है वैसे, किसी माता को, किसी भक्त को। तुम्हें सुनाई देता है संडोजा? स्पीकर तेरे पास में है ऊपर। कोई प्रश्न तेरे को? हरे कृष्ण। चलो।